दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें उन्हें बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के समक्ष 17 फरवरी को पेश होने के निर्देश दे दिए हैं। इधर ईडी के तरफ से की गई छानबीन पर आम आदमी पार्टी ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के दर्जनों सीनियर अफसर, एसीपी लेवल के अफसर पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पर और 5 घंटे मुख्यमंत्री आवास पर खड़े रहते हैं, मीडिया को लेके जाते हैं और जिद पे अड़ जाते हैं कि जब तक हम मुख्यमंत्री जी को हाथ में एक नोटिस नहीं थमाएंगे हम यहां से नहीं जाएंगे। किसने अधिकार दिया आपको? हमने सीधा सवाल पूछा उनसे, किस अधिकार के तहत आप ये कह रहे हो कि क्या ये कोई एफआईआर है, क्या कुछ ऐसी धारा है कि नहीं आपने इसको मुख्यमंत्री के हाथ में थमाना है, मुख्यमंत्री दिल्ली के सारा काम छोड़ के केवल ये समन्स या नोटिस रिसीव करने में आ जाए? कोई एफआईआर नहीं था, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं थी, कोई समन्स नहीं था, ना कोई आईपीसी की धारा, ना कोई सीआरपीसी की धारा, कोरी चिट्ठी पे एक नोटिस था और केवल मीडिया में यह चलाने के लिए कि क्राइम ब्रांच पहुंच गया है अरविंद केजरीवाल के घर पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस पर हम ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं, कानून के मुताबिक कदम उठाएंगे, कोर्ट को बताएंगे कैसे ईडी के सभी समन गैर कानूनी थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का बेताज बादशाह बताया है। आज सत्यमेव जयते कह सकते हैं, सत्य की जीत हुई और केजरीवाल जी के प्रोपेगेंडा, झूठ, विक्टिमहुड कार्ड की हार हुई। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपको नैतिक तौर से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब आप अन्ना हजारे के साथ थे तब तो कहते थे कि पहले इस्तीफा फिर जांच, और आज इस्तीफा दूर की बात, जांच में शामिल होने से कतराते, कहते हैं समन्स इल्लीगल है, कहते हैं केस फर्जी है, कुछ सबूत नहीं मिले। बताइए कोर्ट ने आपके खिलाफ ये आदेश क्यों दिया? कोर्ट आपको कह रहा है प्रस्तुत हो जाइए, समन्स को इल्लीगल तो नहीं कहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं वो शराब घोटाले के सरगना है, मास्टरमाइंड है। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर भ्रष्ट है। चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे विजय नायर हो, इनको कोर्ट से राहत नहीं मिली। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ नहीं, लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेताओं के साथ है। तो भ्रष्टाचार को अब वो टॉलरेट कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पर उनका व्यू चेंज हो चुका है। आज उनको केवल और केवल विक्टिमहुड कार्ड नहीं, आज उनको रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि शराब घोटाला कैसे किया, कैसे हजारों करोड़ों रुपए शराब घोटालेबाजों को कमाए, कैसे 2.5 से 12% कमीशन बढ़ाया, प्राइवेट सेक्टर को होलसेल दे दिया, किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग और ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आने दिया। पर इन सवालों से भागते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। बेताज बादशाह है भ्रष्टाचार के और भगौड़े नंबर 1 है। जब आरोप इन पर लगते हैं तब भी ये भागते हैं, और आरोप लगाते हैं झूठे, जब नोटिस पहुंचती है इनके पास पुलिस की तब भी ये भागते हैं। ये भ्रष्टाचारी और भगौड़े नंबर 1 है, आज ये सिद्ध हो चुका है। बता दें कि ईडी ने अपनी याचिका में दिल्ली के सीएम पर आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब नीति मामले में 5 बार समन भेजने के बावजूद वो बातचीत में शामिल नहीं हुए हैं, न ही इस मामले में उनका रवैया सहयोगी वाला है। दिल्ली के सीएम का पूछताछ में शामिल न होने के बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अगर केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया तो पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि जांच एजेंसी से डर कैसा। अगर आपने चोरी नहीं की तो डरना क्यों? लेकिन वो शख्स जो कागज़ की नाव पर सवार है वो जानता है कि दरिया उफान पर है। उसे पता है अरविंद केजरीवाल को पूरा देश, पूरी दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। पूरा देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। ईडी का 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के घर पर छापेमारी की गई। दूसरी तरफ आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर ईडी ने छापेमारी करते वक्त नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई है। जहां एक तरफ उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत ने इस कार्रवाई को सही ठहराया है, वहीं हरक सिंह रावत के पीआरओ ने ईडी को नगर निगम बता दिया है। जितने भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, जितने भी जो है विजिलेंस की कार्रवाई हो रही है, ये सब स्वतंत्र बॉडी है। और मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में आप ये देख रहे होंगे कि जिन जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है,
जिन जिन लोगों ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है उनके खिलाफ अगर ईडी और विजिलेंस अगर छापे मार रही है या कार्रवाई कर रही है तो इसमें जो है सबको इसका श्रेय देना चाहिए कि वह प्रधानमंत्री जी भी और राज्य सरकार भी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि पारदर्शिता भी जरूरी है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी जरूरी है। जैसा कि आपको ज्ञात है, आजकल ईडी तो नगर निगम की तरह हो गई है, कहीं भी चली जाती है। कोई मामला ऐसा है ही नहीं कि जो ईडी हमारे यहाँ आ सके। सिर्फ वही चुनावी कि हम हरिद्वार से लड़ रहे हैं और वो सीट निकाल रहे हैं कांग्रेस से, तो उससे घबरा के जो है ईडी की कार्रवाई करवा दी। जब तक बीजेपी में रहते हैं तो वॉशिंग मशीन के रूप में रहते हैं ना, अब तो कांग्रेस में आ गए तो अपराधी हो गए। वो तो सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। बता दें कि इसके एक दिन पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के घर ईडी की छापेमारी हुई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी सांसद एमडी गुप्ता और केजरीवाल के पीए भी शामिल हैं। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.